स्टार न्यूज पहुंच चुका है स्टेट ऑफ वर्जीनिया में। हम राष्ट्रपति चुनाव पे बात कर रहे हैं। हमारी तरफ दाएं तरफ सुनील सिंह जी हैं और दाहिनी तरफ चौधरी प्रताप सिंह जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह की कशमकश चल रही है, कौन आगे है, कौन पीछे है, मीडिया में क्या खबरें आ रही हैं, हकीकत में और ग्राउंड पे क्या हो रहा है। सिंह साहब, क्या लग रहा है कि ट्रंप इस बार अपनी बाजी जीत पाएंगे? क्योंकि जीतने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है ट्रम्प की, लेकिन नेक टू नेक फाइट चल रही है जो रिपोर्टर बता रहे हैं उस हिसाब से वी डोंट नो। बट अभी जो हमको इंटरनल न्यूज आ रही है कि ट्रम्प बहुत आगे, ट्रम्प जीता हुआ है ऐसा लग रहा है। चौधरी साहब, जो परिस्थिति चल रही है, जिस तरीके से ट्रंप कैंपेन में आगे हैं, परसेप्शन के खेल में आगे हैं, लेकिन वही हकीकत में कमला हैरिस जमीन पे युवाओं को रोजगार देने के लिए, अमेरिका के स्वाभिमान के लिए वो आगे बढ़ रही हैं। आपको लग रहा है कमला हैरिस ट्रंप पे बढ़त बनाने में कामयाब होंगी? क्योंकि यहाँ के चुनाव में कमला हरीश जी के साथ जो है, जो साइलेंट वोटर हैं, वो कमला हरीश जी के साथ जुड़ा हुआ है। और जो सुनने में आ रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा अंदरूनी वोट जो है और महिला सपोर्ट ज़्यादातर जो है कमला हरीश जी के फेवर में जा रहा है। जो यहाँ की ब्लैक कम्युनिटी है ऑल ओवर अमेरिका, ज़्यादातर वो जो है सब जो है कमला हरीश जी को सपोर्ट कर रही है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है इनके यहाँ जीतने का। और जो है अपनी इंडियन कम्युनिटी है वो कुछ बटे हुए हैं। पर ट्रम्प का इलेक्शन इस बार बहुत टफ इलेक्शन है, दोनों बहुत टफ फाइट में चल रहे हैं। अब ये देखना है कि 5 तारीख को ये किसको यहाँ की जीत मिलती है। सुनील सिंह जी, ऐसा कहा जा रहा है कि बाइडेन की जो विदेश नीति है उसके चलते अमेरिका की साहसगिरी है, खासकर इस्लामिक कंट्री के तरफ। इसराइल में जिस तरीके से अमेरिका की विदेश नीति फ्लॉप हुई है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो मुस्लिम वोट हैं अमेरिका के, वो इस बार ट्रंप को दे रहे हैं। क्या इस बात पे यकीन किया जा सकता है कि मुस्लिम वोट का ट्रांसफॉर्मेशन रिपब्लिकन पार्टी के तरफ होने वाला है? मुस्लिम वोट जनरली तो डेमोक्रेट में ही जाता था अभी तक, लेकिन पहली बार हुआ है जो मुस्लिम आर सपोर्टिंग रिपब्लिकन को। दूसरा चीज भाई साहब ने अभी बताया कि लड़कियों का, लेडीज का थोड़ा सा वोट बढ़ा है कमला की तरफ, लेकिन लड़कों का नहीं बढ़ा। लड़के लड़के ज्यादातर दे रहे हैं ट्रम्प को। मतलब हम फैक्ट बता रहे हैं आप। और तीसरी चीज ये है कि जैसे इंडियन अमेरिकन की बात करें, इंडियन अमेरिकन आर मोर रिपब्लिकन, कम से कम 10% चेंज किए हैं इस बार। 10% मोर इंडियन अमेरिकन और एशियन अमेरिकन, मुस्लिम अमेरिकन, सब दे रहे हैं ट्रम्प को। 10% वोट कम से कम जाएगा पहले से ज्यादा। चौधरी साहब, जिस तरीके से ट्रंप साहब ने भारतीय कम्युनिटी को संबोधित करते हुए कहा है कि इंडिया और हिंदू ये हमारे दिल के करीब हैं और हिंदुस्तानी चाहते हैं कि उनका कोई मित्र राष्ट्रपति भवन में इस बार बैठे, तो आपको लग रहा है कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो ट्रंप को इस बार वोट देंगे? जो इंडिया के बिजनेसमैन हैं वो सब ज़्यादातर ट्रम्प को लाइक करते हैं, मगर एक इंडियन से बिलोंग करने के लिए कमला हैरिस जी को लोग, इसलिए कि उनकी माँ जो है वो इंडिया से है, तो ज़्यादातर लोग जो है कमला हैरिस जी के पक्ष में इसलिए जा रहे हैं। हम ट्रम्प साहब को केवल बिजनेस सपोर्टर माना जाता है, तो बिजनेस सपोर्टर बहुत कम है। बाकी जो जनरल पब्लिक है, जो दो लोग यहाँ हैं और यहाँ जो है जो अपनी कंट्री के लिए जो एक प्रेस्टीज इशू है, स्वाभिमान का इशू है, स्वाभिमान के इशू में ये अमेरिका वाले सोचते हैं कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं और इसीलिए ये हर जगह जाके लड़ाई करते हैं, चले पहुंच जाते हैं। जो इनका जो वो है वो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें नहीं किसी चक्कर में पड़ना चाहिए, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो इनकी चौधराट खत्म हो जाएगी। ये अमेरिका का नेचर है, इनको पूरे दुनिया में अपने आप को आगे रखना है। इसी बात के लिए यहाँ के बहुत ज़्यादा अमेरिकन जो है कमला हैरिस जी को लाइक कर रहे हैं, बाइडेन साहब को लाइक करते हैं। और जो ट्रम्प साहब हैं वो केवल बिजनेस एंगल से कंट्री के लिए सोचते हैं, मगर ये प्रेस्टीज इशू के चक्कर से जो है ये डेमोक्रेट सोचते हैं। जो ये फर्क यहाँ पे आ रहा है, बहुत लोग सपोर्टर हैं यहाँ के जो डेमोक्रेट हैं वो ज़्यादातर सब कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। सुनील सिंह जी, जिस तरीके से ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं
कि अब एक बार मैं राष्ट्रपति भवन में आ जाऊं तो फिर दूसरी बार जनता को मतदान देने की आवश्यकता नहीं है। भारत के बारे में जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि एक बार मैं राष्ट्रपति बन जाऊं तो सबसे पहले भारत पर टैक्स बढ़ाऊंगा, तो क्या आपको लगता है कि दोनों देशों के दोस्ताना में इनके जो बेबाक बातचीत है वो कहीं आड़े नहीं आ रही है? अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद ही कहा कि ट्रंप ने अनाउंस किया कि मैं हिंदू सपोर्टर हूं और हिंदुओं का और इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव व्हाइट हाउस में होगा। तो ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है, कभी कभी बदलना पड़ता है, जहाँ जहाँ जाते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से लोग बदलते हैं। लेकिन असलियत यह है कि बाइडेन गवर्नमेंट हर इशू पर फ्लॉप रही है। उनकी विदेश नीति इतनी गंदी है, ट्रंप के समय में कहीं लड़ाई नहीं, जहाँ हो भी रही थी उसको खत्म किया। ये लड़ाई करवाता रहता दुनिया भर में, यहाँ से बांग्लादेश और कंटिन्यू करवाता है उसको। एक तो वो है महंगाई, पहली बार जिंदगी में इंडिया में हर साल हम लोग बड़ी महंगाई बढ़ गई। पहली बार अमेरिका में पूछो, किसी से पूछ लेना कि महंगाई बहुत चीजों के तो डबल से ज्यादा प्राइस हो गई और 3 टाइम प्राइस छोटी हो गई है, प्राइस डबल हो गई। तो इतना बढ़ा है, ये तो बेवकूफ है, हम बता रहे हैं इसको। और ये कमला की बात करते हैं, उसको तो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने 4 साल में क्या किया? कुछ बताए कि हमने ये किया, इस बेसिस पर हमको वोट दो, कभी नहीं बोली है। वो बाइडेन है, बाइडेन क्या करेंगे? बाइडेन तो बूढ़े हो गए, ओबामा है, क्लिंटन है, ये सब जो है कंट्रोल करेंगे, कुछ करने वाली नहीं। वो मनमोहन जी चौधरी साहब, क्या आपको लग रहा है कि सही मायने में बाइडेन साहब की नीति फ्लॉप रही है दुनिया में, विदेश नीति में, अर्थनीति में और गृह नीति में? मतलब बाइडेन साहब कामयाब नहीं रहे हैं और आपको लग रहा है कि बाइडेन साहब की नीति का खामियाजा कमला कमला हैरिस को भुगतना पड़ेगा? ये यहाँ की सच्चाई है कि जब जब भी इस कंट्री ने प्रोग्रेस किया है वो डेमोक्रेट के शासन में ही किया है। जैसे कि आपको पता होगा क्लिंटन जी का शासन, उसमें अमेरिका ने प्रोग्रेस किया है, और फिर ओबामा का शासन आया, उसमें इन्होंने प्रोग्रेस किया है। और जो है अभी जो बाइडेन जी जो है प्रेसिडेंट रहे हैं, महंगाई जरूर बढ़ी है क्योंकि ऑल ओवर कंट्रीज युद्ध करती रही है और ये अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं। स्वाभिमान के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अगर अगर हम लड़ेंगे तो हमारा स्वाभिमान जिंदा रहेगा, वरना हम तो कोई भी आके हमें आंखें दिखाने लगेगा। स्वाभिमान की लड़ाई अमेरिका सबसे पहले लड़ना चाहता है और वो इनका रहेगा। और कमला हैरिस जी को जो है सपोर्ट जरूर है, मगर यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडिपेंडेंट होता है, उसके में ओपनली कोई टांग नहीं अड़ा सकता। जो अपना बहुत यहाँ सूझबूझ के साथ उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। यहाँ बहुत एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत एजुकेटेड पॉलिटिक्स है। जो हमारे सुनील सिंह साहब हैं, वो यहाँ बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पापा जो चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, उनके जो है काफी बड़े बिजनेस हैं। तो इनको लगता है कि अगर ट्रम्प आएगा तो शायद बिजनेस में कुछ इजाफा होगा, और कमला हैरिस आएगी तो शायद बिजनेसमैनों को कुछ मार पड़ेगी, टैक्स तो देना पड़ेगा। सिंह साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सिंह साहब, ये बताइए कि युद्ध एक हथियार को बेचने की नीति है। युद्ध एक औद्योगिक एलिमेंट है जिसपे अमेरिका अमल करता रहा है। हर शासन में और प्रशासन में युद्ध कहीं ना कहीं होते रहा है। कहीं अफगानिस्तान होता है, कभी इजराइल होता है, कभी कभी इसके अलावा साउथ एशिया होता है। युद्ध तो होता रहता है। युद्ध से यहाँ के जो आर्म्स एमुनेशन है वो बिकते रहते हैं। तो उच्च स्तरीय डिसीजन युद्ध के फेवर में रहता है। तो इससे ज्यादा क्षोभ नहीं होना चाहिए कि बाइडेन इस पे फ्लॉप है। बाइडेन की बाकी नीतियां जो हैं वो देशवासियों को काफी रोमांचित कर रही है, जिसकी वजह से आज भी कमला हैरिस पॉपुलर वोट में आगे हैं। अब ये बताइए कि फिलाडेल्फिया हो गया, पेंसिल्वानिया हो गया, मिशिगन हो गया, इन स्टेट्स में बाइडेन साहब अपनी पहुंच कैसे बढ़ाएंगे? पहले तो मैं बता दें, युद्ध की बात हमने कही तो युद्ध तो बाइडेन सारी दुनिया जानती है। अब दुनिया समझ गई है कि अमेरिका युद्ध करा के और अपने हथियार बेचता है। अब बाइडेन वही पुरानी नीति पर चल रहा है। ट्रंप के समय में वो युद्ध बंद करवाता था, तो वो सही रास्ते पर है। ये रास्ता गलत है और इस रास्ते पर अब चलने वाला है नहीं अमेरिका का, समझ रहे हैं? अमेरिका हैज टू चेंज, और अब नए लोग आएंगे, नई नीति आएगी और इस लड़की को बना करके तो बेइज्जती होगी। इंडियन है, मैं तो चाहता हूँ कि बन जाए, इंडियन है कि चलो तभी हम खुश है। लेकिन आधी इंडियन, आधी से भी टुकड़ी इंडियन है, किसी इंडिया के लिए कभी अच्छा बोली ही नहीं।
ठीक है, इससे इस पर बात करें। चौधरी साहब ये बताइए कि भारतीय ओरिजिन होने के नाते क्या आपको लग रहा है कि कमला हैरिस भारत को ज्यादा फेवर करेंगी या भारत के प्रति उनका झुकाव रहेगा? कमला हैरिस जो है इंडिया की उनकी माँ है। कमला हैरिस जो है अपने जो है उनका समझो कि वो ननिहाल है कमला हैरिस की, इस कारण वो इंडियन ओरिजिन कही जाती हैं। बाकी वो इंडियन ओरिजिन नहीं है, सिर्फ उनकी माँ इंडिया से बिलोंग करती है। और यहाँ सभी जितने डेमोक्रेट हैं कोई ना कहीं से कोई आया है और यहाँ राजनीति में उतरे हैं। डेमोक्रेट की संख्या उन लोगों की ज़्यादा है जो दूसरी कंट्रियों से यहाँ आके बसे हैं, और जो यहाँ रिपब्लिकन है वो जो यहाँ एक प्योर गोरी मेंटेलिटी है, वो ओरिजिनल जो है यहाँ माने जाते हैं रिपब्लिकन। और जो डेमोक्रेट सब बाहर से आके यहाँ बसे हैं, उनकी वजह से यहाँ डेमोक्रेट अब दो ही पार्टी हैं, या डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, इन दोनों का अपना अपना वो है। अब औसत देखते हैं तो डेमोक्रेट ने जो है 8 साल पहले और 4 साल शासन किया है। ट्रम्प के हिस्से में केवल 4 साल आया, और अगले 4 साल के लिए ट्रम्प साहब कोशिश कर रहे हैं। ये उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखना है। ठीक है, चौधरी साहब सुनील सिंह से बात पूछना चाहते हैं। सिंह साहब ये बताइए कि किस तरीके से रिपब्लिकन पार्टी पॉपुलर वोट और डेलीगेट्स के वोट में सामंजस्य स्थापित करेगी, जबकि कमला हैरिस पॉपुलर वोट में आगे हैं, और जो 2 स्विंग स्टेट हैं वहां पे डेलीगेट वोट भी ऐसा लग रहा है कमला हैरिस की फेवर में जा रहा है। तो ट्रम्प साहब के नैया तो डूबती नजर आ रही है। जब वो क्या बोलते हैं उनकी वाइफ थी क्लिंटन की वाइफ, क्या नाम उसका, हिलरी क्लिंटन, जब लड़ी थी तो ठीक ऐसे ही बात लोग करते थे। हिलरी इतना फ्लैट चली गई कि मतलब लास्ट टाइम लगा कि ट्रम्प का कोई क्या मुकाबला है, ट्रम्प हार गए। ये इलेक्शन है कि कमला हैरिस की तो कोई औकात ही नहीं है, इसके न आगे न कोई पीछे, न ये खुद भी कुछ जानती नहीं। इसको तो जितने सवाल सारे इलीगल को घुसा रही है, फ्री में लोग क्रिमिनल्स को बढ़ा रही है। हम लोग देश प्रेमी हैं, जो देश को प्रेम करा। भाई साहब ने कहा गोरों का, हम गोरों के खिलाफ क्यों जाएंगे, गोरों की कंट्री है। तो गोरों का हम लोग अमेरिका में हैं, हम लोग भी अमेरिकन हैं, हम गोरों के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है सिंह साहब, अमेरिका का चुनाव जो है वो परंपरागत और विकासवादी मुद्दों पे हो रहा है। विकासवाद का परिचायक डेमोक्रेट पार्टी है और रूढ़िवाद का परिचायक रिपब्लिकन पार्टी है। आने वाले दिन में 5 तारीख को ये तय हो जाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। सिंह साहब और चौधरी साहब, मैं आप दोनों का धन्यवाद करता हूं। फिर आपसे हम बात करेंगे, एक बार राष्ट्रपति का चयन हो जाए उस पर फिर बात होगी कि उनकी नीति क्या रहेगी। आप स्टार न्यूज में आए, आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद।